प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की मैथ्स। ठीक है, कक्षा 9वीं की मैथ्स के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था प्रिय विद्यार्थियों? कक्षा 9वीं की मैथ्स के अंतर्गत हमने पढ़ा था अध्याय फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट अध्याय में प्रश्नावली 1.3 पूरी कर ली थी। फर्स्ट अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। ठीक है, इस संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.3 पूरी कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। आज जो हमारी प्रश्नावली है वो है 1.4। ठीक है, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, नहीं तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली 1.4 ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन की बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कुछ संख्याएं, कुछ राशियां दे रखी है आपको 1 2 3 4 नंबर लगा करके, एक के अंदर 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन। इसमें पूछा गया है कि दी गई संख्याओं को देख करके आप पता लगाएं, पहचान करें कि कौन सी संख्या है वो क्या है, परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने जब भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर चर्चा की थी तो सबसे पहले मैंने लिखा था, क्या लिखा था? परिमेय संख्याओं के लिए लिखा था, मैंने कहा ऐसी संख्या, दोबारा मैं याद दिला देता हूं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे जिसे भिन्न कोष्टक में हम लिखेंगे फ्रैक्शन, भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में प्रिय विद्यार्थियों लिखा जा सकता है। जिस संख्या को लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसा हमने पहले कहा था। ठीक है, यानी ऐसी संख्याएं जिसको फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, इन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहेंगे। ध्यान देना, परिमेय संख्या यानी P अपॉन Q। क्या है? P अपॉन Q। लेकिन ध्यान रखना, Q अपॉन Q बराबर है वो इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब था Q का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। Q का मान शून्य होते ही ये फ्रैक्शन में हट जाएगी, फ्रैक्शन से क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो ये सारी संख्याएं क्या कहला रही थी? परिमेय संख्याएं कहलाती थी। अब क्वेश्चन पहला, जो पहला दिया हुआ इसमें कहा गया है कि दी गई राशियों के आधार पर देख करके उसे पता करें कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो संख्या पहली कौन सी दे गए? क्वेश्चन नंबर 1, पहले का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, वो क्या है? 2 माइनस रूट 5। पहली संख्या दे रखी है 2 माइनस रूट 5। ठीक है, 2 माइनस रूट 5 संख्या को पहले बताना है आपको कि दी गई संख्या है वो क्या है, परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। दी गई संख्या परिमेय है या अपरिमेय संख्या है, ऐसा इसको बताना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो संख्या है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें क्या है? जो रूट टू है, 2 क्या है? परिमेय संख्या है। जो 2 है वो क्या है प्रिय विद्यार्थियों? परिमेय संख्या है। 2 जब परिमेय संख्या है तो माइनस का रूट जो 5 है ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यानी इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या है, लेकिन एक समीकरण छोटा सा देखा है 2 माइनस रूट 5। ठीक है, अब ध्यान देना, एक मैंने समीकरण लिखवाया था या सूत्र लिखा था, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर में क्या था? बराबर में था प्रिय विद्यार्थी, वो था परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या।
यानी परिमेय माइनस अपरिमेय, परिमेय में से अपरिमेय घटाओगे तो बराबर में परिमेय संख्या बचेगी। अब ध्यान देना यहाँ 2 रूट माइनस रूट 5 है तो ये बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बचेगा परिमेय संख्या। अतः 2 माइनस रूट 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी है प्रिय विद्यार्थियों, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। ध्यान देना, ये पहले मैंने जब भी इसका फर्स्ट में डेफिनेशन लिखवाई थी उस समय ये सारी चीजें मैंने करवाई थी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब दूसरा, ये मैंने बेसिकली लिखवाया था, आप इसको आगे ध्यान रखना। ठीक है, P/Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। 0 होते ही फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब दूसरी संख्या कह रही थी विद्यार्थियों, आपके दूसरा ऑप्शन कह रहा है दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कोष्टक 3 प्लस रूट 2 3 यानी 23, फिर कोष्टक बंद माइनस रूट 23। तीसरा जो सॉरी पहले का जो दूसरा है वो दे रखा है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, और दी गई संख्या को पहचान करके बताना है कि ये संख्या कैसी है, ये संख्या कैसी है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब इस क्वेश्चन को प्रिय विद्यार्थियों हल करोगे, परिमेय है या अपरिमेय है, तो आप हल कैसे करोगे, इसको हल करोगे तो ये देखिए 3 है। ठीक है, 3 के बाद में ये प्लस रूट 23 है। ठीक है, माइनस में ये क्या है, रूट 23 है। अब ध्यान दीजिए, माइनस रूट 23 और माइनस रूट 23, माइनस में से माइनस ये कर देंगे, माइनस ये तो 0 हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा 3, पीछे 3 बचेगा। तो जो आपका 3 है प्रिय विद्यार्थियों, 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कोई भी पूर्णांक होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। सुबह हमने चर्चा की थी 10वीं की क्लास में। हाँ, तो 3 लिखोगे, आता है 3 एक पूर्णांक है, इसलिए यह एक कैसी है, परिमेय संख्या है। जितनी पूर्णांक है परिमेय संख्याएं ही कहलाएगी, परिमेय संख्या है। ये आपका क्या है, आंसर है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। जब कोष्टक को खोला तो क्या हो गया, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, माइनस रूट 23 में से माइनस रूट 23 कट गया, पीछे बचा 3। अतः 3 एक पूर्णांक होने की वजह से यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि जहां भी हम इसको हल कर रहे हैं, सॉल्यूशन ला रहे हैं, तो वहां स्टेप है वो आपको खाना नहीं है, और पूरा ध्यान लगा करके इसको पढ़ोगे तो आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी। अब तीसरा आपकी बुक्स वाले ने दे रखा है 2 रूट 7 बटा 7 रूट 7 संख्या दे रखी है। ये पूछा गया है कि दी गई संख्या को देख करके या हल करके पता करें कि दी गई संख्या क्या है, परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय है अपरिमेय संख्या का हम पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इसका हल करेंगे हल्का सा, और हल करते ही क्या होता है, इसका मान आ जाएगा। तो मान के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि दी गई संख्या क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 2 रूट 7 ठीक है,
ये ध्यान दीजिए, जो गुणा वाली राशि है ऊपर भी √7 है, नीचे भी √7 है, √7 से √7 कट जाएगी, बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बचेगा 2/7, क्या बचेगा 2/7 बचेगा। और 2/7 यानी ऐसी संख्या जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है। अतः 2/7 √7 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। यहां तक किसी प्रकार का किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, यानी जो दे रखी है उस राशि को हल करोगे तो आपको संख्या निकल कर जाएगी, संख्या निकलेगी, उससे मान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दी गई संख्या क्या है। तो संख्या कौन सी बताना है, दी गई संख्या जो क्वेश्चन मूल दे रखा है उसकी संख्या को बताना। तो अतः 2/7 2√7/7 ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये संख्या भी आपके क्या है, अतः ये यह मतलब दी गई संख्या जो 3 + √23 - 23 √23, ठीक है ना, ये संख्या यानी मूल संख्या जो ट्यूशन वाले ने दे रखी है उस संख्या का पूछा गया। आंसर आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर तो हम सॉल्व कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि परिमेय है या अपरिमेय, लेकिन वास्तविक संख्या जो दी हुई है वो संख्या बतानी है कि दी गई संख्या क्या है, परिमेय है या अपरिमेय। अब चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, 1/√2 1/√2 क्या है, ये दी गई संख्या क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, इसको आपको बताना है। देखिए आइए देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले संख्या क्या दे रखी है, 1/√2। जब 1/√2 संख्या दे रखी है तो √2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, √2 को हटाने के लिए यानी किसी भी संख्या को, ये √2 है या किसी भी संख्या को समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये √2 को √2 से क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ऊपर बचेगी √2, ठीक है, नीचे बचेगा 2, नीचे क्या बचेगा 2, क्योंकि √2 गुणा होकर के बटा में 2 में बदल जाएगा। और ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास √2 से √2 हो गया, 1 से √2, ठीक है, हाँ √2/2 है। इसका मतलब ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि रूट वाली संख्या जितनी भी है वो क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं होगी। कैसी होगी, अपरिमेय संख्याएं होगी। ठीक है, अतः लिखोगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ध्यान दीजिए, जो पहली संख्या थी उस पहली संख्या को हल किया तो मूल जो संख्या है वह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 2√-1 परिमेय संख्या थी। और दूसरे क्वेश्चन में 3 + √23 - √23, 3 तो 3 रहने दिया, √23 में से √23 घटाओगे तो 0 बचेगा, 3 में से 0 जोड़ोगे तो 3 ही रहेगा। अतः 3 एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए 3 + √23 - √23 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए यह एक का मतलब हुआ ये जो मूल संख्या देखी है। फिर तीसरे में 2√7 ठीक है, बटा 7√7, इस संख्या को हल किया, ऊपर से रूट कट गया तो बचा 2/7 या 2/7। ठीक है, अतः जो 2/7 एक परिमेय संख्या है। यानी लास्ट में जो मूल संख्या बचती है वो क्या है, परिमेय संख्या है। मूल संख्या के बारे में ही पूछा गया है। यहाँ देखिए 1/√2, इसका हल करेंगे तो √2 को समाप्त करने के लिए हम ऊपर किसी भी संख्या को ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ हो रहा है। तो हम यहाँ इसको √2 × √2 से गुणा करेंगे। ठीक है, बता
बराबर आएगा, ये √2 से √2 हो जाएगा 2 में, ये 1 से गुणा होकर के √2 हो जाएगा। तो अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट वाली जितनी भी संख्या है वो सारी सारी अपरिमेय संख्या है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है, अब क्वेश्चन है पांचवा, ये कर लिया होगा। हाँ, अब क्वेश्चन है पांचवा। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कैसे है? पांचवा क्वेश्चन है वो आसान है। पहले का पांचवा वो कह रहा है 2 पाई, संख्या क्या दे रखी है, 2 पाई। ठीक है, 2 पाई संख्या के बारे में पूछा गया है कि दी गई संख्या अपरिमेय है या परिमेय है, ये आपको पता करके बताना है। ठीक है, अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, जो ये पाई है, पाई की बात करें, ये पाई है, यह अपरिमेय संख्या है। कैसी है? रूट और पाई वाली दोनों संख्या मैंने कैसी बताई थी, अपरिमेय संख्या है। कैसी? अपरिमेय संख्या है। यानी पाई और रूट वाली संख्या जितनी भी है सारी सारी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। अब देखिए पाई अपरिमेय है, लेकिन जो 2 है ये कैसी है, 2 एक शून्योत्तर परिमेय संख्या। कैसी है? शून्योत्तर का मतलब शून्य से बड़ी, शून्य से बड़ी शून्योत्तर परिमेय संख्या है, यानी 2 है वो शून्योत्तर परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो ये शून्योत्तर है होने की वजह से ये संख्या क्या कहलाएगी, ये संख्या अपरिमेय कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो लिखोगे अतः 2 पाई बराबर अपरिमेय संख्या है। यही आपका क्या है, आंसर है। यानी 2 पाई है वह अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहां तक किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। ये था परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, देख करके पता लगाना था। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो पता चल जाता है कि परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। मैंने पहले बताया था, आप कंफ्यूज कर लेना, एग्जाम में एक आधे नंबर का क्वेश्चन या 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा लिखिए और उदाहरण से लिखिए। ठीक है, तो मैंने परिभाषा लिखाई थी और उसमें उदाहरण लिखाया था। मैंने कहा रूट वाली और पाई वाली संख्या है, ये सारी सारी कैसी है, अपरिमेय है। बाकी ऐसी संख्या जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू q का मान 0 नहीं हो तो ऐसी स्थिति में संख्या सारी परिमेय संख्याएं कहलाएगी। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब व्यंजक दे रखे हैं, व्यंजक को सरल करना है। दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 3 प्लस √3 कोष्टक बंद, कोष्टक 2 प्लस √2। ठीक है, यानी 3 प्लस √3 कोष्टक बंद, कोष्टक 2 प्लस √2 ये संख्याएं दे रखी है। और निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यानी इस व्यंजक को आपको क्या करना है, सरल करना। सरल करना यानी गुणा में दे रखी है तो सबसे पहले गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो मान आएगा वो आपका सरल फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस संख्या को इस संख्या पूरी संख्या से, यानी इस पूरी संख्या को इस पूरी संख्या से क्या करना है, गुणा करना। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के गुणा में पहले से दे रखी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 3 को गुणा करेंगे किससे, 2 से, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 3 को किससे गुणा करेंगे, प्लस का निशान, 3 को गुणा करेंगे √2 से,
तो 3√2 हो जाएगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत नहीं, फिर प्लस का निशान, प्लस जगह प्लस। अब इस संख्या को इससे गुणा करेंगे। अब ये संख्या क्या है, √3 को 2 से गुणा करोगे तो ये 2√3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2√3 हो जाएगी। अब इस √3 को प्लस में √3 को यानी √3 गुणा √2 को आपस में गुणा करोगे। क्या करोगे, गुणा करोगे। संख्या समान होती है, रूट वाली तो संख्या क्या रहती है, मूल एक रहती है, लेकिन यह संख्या भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है इसका मतलब ये इसका गुणा है, तो इससे होकर के संख्या आएगी। ठीक है, लेकिन आएगी वापस रूट में। कैसे आएगी, रूट में आएगी। कैसे, तो ये हो गया 6 प्लस ये हो गया 3√2, ठीक है, प्लस 2√3 प्लस ये ध्यान दीजिए 3 को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और 6 किस में आएगी, रूट में आएगी। किस में आएगी, रूट में आएगी। तो 6 प्लस 3√2 या 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, और ये आपका क्या है, ये आपका है फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। आपकी बुक्स वाले ने क्या दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। सही है, ठीक है। अब इसको गुणा किया तो बस किया कुछ नहीं, गुणा किया है, केवल पहली संख्या और दूसरी संख्या को परस्पर गुणा करना, क्योंकि गुणा में दे रखी थी राशि, और इनको हल करने को या व्यंजक को सरल करने का बोला गया। सरल करेंगे, खोलेंगे तो ये आएगा 6, 3 दूनी 6, और फिर 3 को √2 से गुणा करेंगे, 3√2 प्लस 2 को √3 से गुणा करेंगे 2√3 प्लस ये आएगा 3 × 2, 3 × 2 गुणा, रूट तो रहेगा लेकिन ये संख्या अंदर वाली गुणा हो जाएगी, तो 3 दूनी 6 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि हम दोहरे मनोबल या डबल मनोबल के साथ आपको बढ़ा सकें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।